अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता नहीं है कि आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, आपको हमेशा लगता है कि आप कमजोर हैं या किसी भी मायने में आप उस बड़े सपने के लिए नहीं बने हैं, तो मैं आज सुनाने जा रहा हूं आपको बस्टर डगलस की कहानी। ये कहानी नहीं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अपसेट बोला जाता है। अपसेट का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल लोगों को पता नहीं हो और ऐसा कुछ हो जाए। कहानी ऐसी है कि बस्टर डगलस एक एवरेज बॉक्सर थे। एवरेज बॉक्सर जैसे हम और आप सब लोग एवरेज हैं दुनिया में, बस्टर डगलस एक एवरेज बॉक्सर थे। उनकी माँ की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो जाती है। उनकी माँ उनको बड़ा बॉक्सर देखना चाहती थी कि एक नंबर 1 बॉक्सर बने इंसान। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। ये कहते हैं अपनी माँ से कि माँ प्लीज आप ठीक हो जाओ, मैं बहुत अच्छा बॉक्सर बनूंगा, आप मेरा मैच देखने चलना। उनकी माँ बोलती हाँ बेटे, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे बॉक्सर बनोगे। और उसी बात में बस्टर डगलस एक बात बोल देते हैं कि माँ मैंने अप्लाई किया है, मैं माइक टाइसन से मैच लड़ूंगा और आप उस मैच को जरूर देखना और मैं माइक टाइसन को हराऊंगा। माइक टाइसन 1990 में कौन थे? वो इनविंसिबल बोले जाते थे। उसके पहले वो मैच कभी नहीं हारे थे। वो अपने ओपोनेंट को 30-30 सेकंड में हरा देते थे। इतने पावरफुल होते थे, कोई सोच भी नहीं सकता है कि माइक टाइसन को हराया जा सके। और ये एक एवरेज प्लेयर अपनी माँ से प्रॉमिस कर देता है। उस वक्त बॉक्सिंग के मैचेस के लिए अप्लाई करना होता था और इन्होंने अप्लाई किया, माइक टाइसन एक्सेप्ट कर लिया और इनका मैच डिसाइड हुआ। मैच से जस्ट कुछ दिन पहले इनकी माँ बिल्कुल सीरियस हो जाती है, डेथ बेड पे चली जाती है और आखिरी सांस लेते लेते कहती है कि बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मैच में माइक टाइसन को हराओगे। इन्होंने कहा हाँ माँ हराऊंगा, प्लीज आप मेरे साथ इस मैच को देखने चलो। और उनकी माँ मर जाती है। मैच डिसाइड था, मैच शुरू होता है। पूरी दुनिया बस ये इंतजार कर रही थी कि कितने सेकंड में बस्टर डगलस इस मैच को हारेंगे और माइक टाइसन जीतेंगे। मैच स्टार्ट होता है। 7वें राउंड तक बस्टर डगलस माइक टाइसन को काउंटर करते रहते हैं। माइक टाइसन का पंच आता है, बस्टर डगलस को लगता है और दुनिया तारीफ करने लगी उस बस्टर डगलस की कि 7 राउंड तक ये बंदा खेल गया, मतलब ये बहुत ही अच्छा बॉक्सर है। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि मैच बस्टर डगलस जीतेंगे। 8वां राउंड शुरू होता है। बस्टर डगलस आते हैं रिंग में, पता नहीं कौन सी उनके अंदर शक्ति आ गई। उन्होंने एक पंच मारा माइक टाइसन को, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, 5वां मारा, छठा मारा, 7वां मारा, 8वां मारा और 9वें पंच में माइक टाइसन गिर जाते हैं। रेफरी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइक टाइसन नहीं उठते हैं। अपने जिंदगी में पहली बार माइक टाइसन नॉकआउट हुए थे। नॉकआउट मतलब वो सरेंडर कर देते हैं उस मैच में, नहीं उठ पाते हैं। और ये दुनिया को बस विश्वास नहीं होता है कि यार एक नया एक एवरेज बॉक्सर नंबर 1 बॉक्सर को नॉकआउट कर देता है। उस मैच के पोस्ट जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें एक बात कही थी बस्टर डगलस को। मैंने पूरी कहानी इसलिए सुनाई है कि उस बात को आप जरूर सुनिएगा। जब उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुमने माइक टाइसन को हरा दिया अपने पहले मैच में, माइक टाइसन के साथ पहले मैच में, उन्होंने कहा कि आज मेरे पास न सिर्फ 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था या मैं जीत जाता या मैं मर जाता पंच खाते खाते। हारने का ऑप्शन लेके नहीं उतरा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मां से प्रॉमिस किया था कि मां मैं जीतूंगा, इसलिए मैं हारने का ऑप्शन लेके नहीं आया था। मैं मार खाता खाता मर जाता लेकिन मैं हारता नहीं। आज बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जब आप अपने जीवन से हारने का विकल्प हटा देते हैं ना, वो ऑप्शन हटा देते हैं अपने जीवन से कि मैं हार भी सकता हूं, तब आप जीतने लगते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सब ने अपनी मां से एक वादा किया हुआ है। हर मां अपने बेटे में या बेटी में वो सपना देखती है कि उनका नाम रोशन करेगा। हर मां के लिए हम लोग इतने ही स्पेशल हैं। हम हैं जिन्होंने अपनी औकात नीचे गिरा के रखी है, अपने आप को अंडरएस्टिमेट किया। दुनिया ने नहीं किया हमें अंडरएस्टिमेट, हमने खुद से अंडरएस्टिमेट कर दिया है कुछ आराम के लिए कि थोड़ी देर आराम मिल जाए और हम थोड़ा मोबाइल चला लें, पढ़ाई नहीं करें या कोई भी काम नहीं करें। बार बार याद रखिएगा, अपनी मां को किया हुआ प्रॉमिस वो निभाना है कि मां ने आपसे एक अनकहा प्रॉमिस किया है कि मेरा बेटा जीत के आएगा और आपको वो प्रॉमिस बरकरार रखना है। बस्टर डगलस की कहानी इसलिए नहीं सुनाया था कि इस कहानी को सुनने के बाद आप बस अप्रिशिएट कर लीजिए और खुश होकर दूसरा वीडियो देखने लग जाइए। इस कहानी को मैं आज इसलिए सुना रहा हूं आपसे कि मां को किए हुए इस प्रॉमिस को हमें जरूर निभाना है। और जो सुख आप मां को अपनी सफलता से देंगे ना, वो किसी भी चीज से आप नहीं दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को बदलिए और उस मां को किए हुए प्रॉमिस को जरूर निभाइए।